बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 8 सितंबर है। सबसे पहले मैं आप सबको पता चलूँ, ये वीकली एनालिसिस हम करने वाले हैं आने वाले अपकमिंग नेक्स्ट वीक का, जो कि 11 सितंबर से 15 सितंबर तक है। तो आज फ्राइडे के दिन है, मार्केट आपके सामने ओपन है। मैं सिर्फ इस वजह से वीकली एनालिसिस पहले बना रहा हूँ बिकॉज़ मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा सैटरडे एंड संडे के दिन, तो मैंने कहा वीकली एनालिसिस फ्राइडे के दिन ही बना लेता हूँ, अपलोड सैटरडे के दिन सुबह सुबह कर दूँगा। तो मार्केट आपके सामने मूव कर रही है, लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने जल्दी बनाने का सोच लिया। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस और सबसे पहले मंथ के अंदर जाते हैं बिकॉज़ ये वीकली एनालिसिस है। लास्ट वीक हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। जिसने लास्ट वीक एनालिसिस देखे हैं उसने तो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा। अच्छा, तो मंथली एनालिसिस के हिसाब से आपके सामने ही है लास्ट वीक, क्योंकि हर वीक के अंदर मंथ के अंदर ज़्यादा तो मूवमेंट होती नहीं, वही कैंडल चल रही होती है। तो सेम वही एनालिसिस हैं कि गोल्ड ने मंथ के अंदर जो है एक ट्रिपल टॉप लगाया हुआ है। और मैंने आपको हर दफ़ा बताया है कि गोल्ड अगर आप मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें ना, मंथ के अंदर एक ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें गोल्ड कभी भी ज़्यादा जो है टेक्निकल्स के हिसाब से नहीं चलता, बिकॉज़ एक पूरा मंथ होता है और मंथ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ होती हैं, इवेंट्स होती हैं और दुनिया बहुत महंगाई की तरफ जा रही है। तो टेक्निकली गोल्ड ऊपर ही यानी कि फंडामेंटली गोल्ड ऊपर ही जाता रहेगा। मंथ के अंदर टेक्निकल्स कभी भी काम नहीं करते, लेकिन टेक्निकल्स इतने पावरफुल होते हैं कि मंथ के अंदर भी कुछ ना कुछ निशानियाँ ज़रूर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अभी देखें ना, तो मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर ये फुल हिस्ट्री है 1998 से लेके मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखें तो गोल्ड ने कभी किसी लेवल को मंथ के टाइम फ्रेम में रिस्पेक्ट नहीं दी। सिर्फ यहाँ पे इस लेवल को डबल टॉप के ज़रिए रिस्पेक्ट दी थी और डबल टॉप को रिस्पेक्ट भी दी, काफ़ी नीचे आया। आपको मैंने बताया ना, टेक्निकल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अब आप इस वक्त देखें ना, तो गोल्ड जो इस वक्त बैठा है, तो जितनी रिस्पेक्ट गोल्ड अपने इस लेवल को दे चुका है ना, तो गोल्ड ने आज तक अपनी पूरी हिस्ट्री के अंदर इतनी रिस्पेक्ट किसी लेवल को भी नहीं दी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी देखने को मिल सकती है। लेकिन मंथ के हिसाब से वही बात मैंने आपको बताई है कि मंथ के हिसाब से जो गोल्ड है ना, वो ज़्यादा टेक्निकल्स को फॉलो नहीं करता, वो जो है फंडामेंटल्स पे ज़्यादा फॉलो करता है। बिकॉज़ दुनिया में महंगाई हो रही है और गोल्ड ने ऊपर ज़्यादा ही जाना है, लेकिन उससे पहले ये कुछ ना कुछ टेक्निकल्स लाजमी हमें देगा। तो अब आप देख रहे हैं कि गोल्ड ने इस लेवल पे अपनी पूरी हिस्ट्री में पहली दफ़ा अपने इस लेवल को इतनी रिस्पेक्ट दी है। ये पहला लेवल है जिसको गोल्ड ने इतनी रिस्पेक्ट दी है। और आप देखें तो यहाँ पे गोल्ड ने ट्रिपल टॉप भी लगा दिया है, जिसका मतलब ये है कि गोल्ड जो है अब टेक्निकली तो 1100 तक जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया दुनिया बहुत महंगाई की तरफ जा रही है, गोल्ड 1100 तक नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि गोल्ड अगर नीचे आएगा मंथ के हिसाब से तो कहाँ तक आ सकता है, उसको हम जो है डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, लास्ट वीक भी बताया था कि गोल्ड ने अपसाइड जाते हुए यहाँ पे एक सप्लाई जोन एंड इंगुल्फिन लेवल बनाया है। ये आपको इंगुल्फिन मैंने मार्क करके दिया था। और इसके अलावा ना आप थोड़ा सा पीछे देखें तो यहाँ पे भी छोटा सा इंगुल्फिन है, ये वाला। तो इसके अलावा जहाँ पे ये इंगुल्फिन ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ पे एग्जैक्टली एक न्यू इंगुल्फिन बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री में देखेंगे तो गोल्ड ने यहाँ पे एक और इंगुल्फिन बनाया था। और अब आप इन दोनों इंगुल्फिन्स में कॉमन देखेंगे ना, तो इन दोनों का एक लेवल कॉमन आ रहा है जो कि 1830 से लेके 1825 का लेवल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्ड इधर आता है ना, तो गोल्ड अपने इस इंगुल्फिन को भी टेस्ट कर लेगा और अपने इस इंगुल्फिन को भी टेस्ट कर लेगा, और ये बहुत अच्छा एरिया होगा आपके बाय के लिए अगर गोल्ड रिजेक्शन दे। अदरवाइज़ गोल्ड मज़ीद अपने ये जो इंगुल्फिन आ रहा है ना, ये सबसे पावरफुल है। गोल्ड अगर इधर आपको मिल जाता है तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको मैंने बताया कि इतनी ज़्यादा सेलिंग इसके अंदर नहीं देख सकते, बिकॉज़ दुनिया काफ़ी तेज़ी से महंगाई की तरफ जा रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये लेवल मैंने आपको दिखा दिया, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से गोल्ड अगर आता है तो इस सिंगुल्फिन का भी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी। तो गोल्ड ये अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। अदरवाइज़ इसको ब्रेक किया देन टेक्निकली मंथ के हिसाब से ये जो इंगुल्फिन का लेवल है ये वाला, यहाँ तक गोल्ड आ सकता है। तो मंथ के हिसाब से हमने देख लिया। मंथ के अंदर अगर मैं एक और चीज़ दिखाऊँ ना टेक्निकल्स के हिसाब से, तो गोल्ड आप देखेंगे, हालांकि मैंने आपको बताया कि गोल्ड मंथ के अंदर टेक्निकल्स को फॉलो नहीं करता, लेकिन टेक्निकल्स इतने पावरफुल हैं कि मंथ के अंदर भी अपनी कुछ ना कुछ निशानियां लाजमी देते हैं, जो कि आप ये देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं जी।
गोल्ड जो है एक ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा है और अगर आप देखें ना तो ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली वहीं पे टेस्ट होगी जो कि हमने लेवल निकाला है। ये आपको मैंने बड़ा करके दिखा दिया, एग्जैक्टली वही लेवल के ऊपर ट्रेंड लाइन टेस्ट हो रही है जो कि आपको निकाल के दिया है। तो ये डबल पावर लेवल हो जाएगा और 1930 से हो सकता है आपको अगेन गोल्ड का बाय देखने को मिले और अब की बार बाय गया तो 2100 को क्रॉस कर जाएगा। तो मंथ के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम वीक के अंदर जाते हैं। वीक के अंदर क्या हिसाब चल रहा है, सबसे पहले हम ये ड्राइंग्स जो हैं इनको रिमूव कर देते हैं और अब वीक के अंदर जाके देखते हैं कि वीक हमें क्या दिखा रहा है। इतनी डिटेल वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि आप लोग कुछ अच्छे से सीख सकें, तो वीडियो को इग्नोर ना किया करें, लाजमी देखा करें। अच्छा, वीक के अंदर अगर हम देखें ना तो गोल्ड जो है काफ़ी अच्छा एक जो है पैटर्न आपको बनाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको मैं दिखाऊँ ना एक चीज़, ये आपको नज़र आ रही होगी कि गोल्ड जो है ना अपनी अप साइड एक ट्रेंड लाइन को टेस्ट दे रहा है बार बार। और अगर आप यहाँ पे एक लेवल भी ड्रॉ कर लेना, ये सेम लेवल वही वाला जो मंथ के अंदर हमने ड्रॉ किया था, तो गोल्ड ने वीक के अंदर भी एग्जैक्टली अपना ट्रिपल टॉप लगा दिया है। जिसका मतलब क्या है कि गोल्ड आपको आराम से इधर कहीं पे आता नज़र आ सकता है टेक्निकल के हिसाब से, लेकिन जो फंडामेंटल्स का हिसाब है हम उस हिसाब को देख के चलेंगे कि गोल्ड क्या हिसाब मूव कर सकता है, क्या हमें मूवमेंट दे सकता है। अच्छा देखें, गोल्ड में जो आपको एग्जैक्टली मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये आपको एक इंगुल्फिन या आपको एक डबल डोजी मॉर्निंग पैटर्न है जिसको गोल्ड ने फेल कर दिया, इसका लेवल ब्रेकआउट कर दिया, इसका मतलब ये फेल हो चुका है। तो जब एक बाय का पैटर्न फेल हो जाता है तो वो सेलिंग में बदल जाता है। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये लेवल मार्क करके दिया था वीक के अंदर, आप देख सकते हैं कि गोल्ड जो है ये सेलिंग का लेवल बन चुका है और गोल्ड यहाँ से इस लेवल को रिस्पेक्ट करके अगेन नीचे जा सकता है। कहाँ तक? 1800 के लेवल तक, 1830 से लेके 1800 का लेवल जो कि हमने मंथ के अंदर भी निकाला है। अब 1800 का लेवल क्यों हमने निकाला है? बिकॉज़ आप यहाँ पे देखें ना तो ये तो सारा एरिया ही बिल्कुल जो है एम्प्टी है, यहाँ पे कोई लेवल नहीं है। गोल्ड का फर्स्ट लेवल यही बन रहा है और ये लेवल एक तो ये स्पॉट जोन है, बिकॉज़ अगर आप यहाँ पे देखें ना तो ये प्रीवियस भी मार्केट इसको बहुत अच्छे से मार्क कर चुकी है। अब इस लेवल को एक दफ़ा मैं आपको मार्क करके समझाता हूँ। ये अगर आप ये देखें, ये लेवल है और एग्जैक्टली इस लेवल को ज़रा आपने नोट करना है जो मैं आपको बताऊँ। अच्छा, ये देखें, ये एक लेवल है और इस लेवल को अगर आप देखें ना तो मार्केट ने एक आपको यहाँ पे बेरिश ब्रेकर ब्लॉक दिया, फिर इसी लेवल के ऊपर ये बेरिश इंगुल्फिन आपको दिया, इसी लेवल के ऊपर आपको एक बुलिश इंगुल्फिन दिया। तो ये लेवल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वीक के हिसाब से। और जब गोल्ड अपने इस लो को ब्रेकआउट कर देगा तो गोल्ड यहीं पे कहीं पे आके ब्रेक मारेगा। तो ये लेवल आप मार्क कर लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। इसको भी हम मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। ये इंगुल्फिन लेवल कंप्लीट बन रहा है, ठीक है। तो आप गोल्ड की मूव यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि गोल्ड अपने इस लेवल के ऊपर, ये देख लें लास्ट वीकली कैंडल क्लोज हुई पड़ी और आपको बताया था यहाँ से सेल ही जाएगा और देख रहे हैं आप वीक के अंदर उसने माशाल्लाह बहुत अच्छी सेल दी है और यहाँ से डाउन साइड इसको इस लेवल तक आना चाहिए, फिर हम यहाँ से बुलिश देखेंगे, ठीक है। वीक के हिसाब से जो एनालिसिस बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं डेली में। डेली के अंदर देखते हैं कि हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं एंड डेली के टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं। अच्छा, तो D1 में अगर आप देखें ना, D1 के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम भी इंगुल्फिन एक लेवल लगा के दिया था और मैंने आपको यहाँ से बहुत प्यारी कंफर्मेशन दी थी। मैंने आपको बोला था यहाँ से गोल्ड ने गिरना ही गिरना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इसकी वजह क्या थी? बिकॉज़ ये लेवल मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ पहले। बिकॉज़ यहाँ पे एक ये लेवल था जो कि इसकी ट्रेंड लाइन आ रही थी और मैंने आपको बताया था ये गोल्ड ने इसको ब्रेकआउट कर दी है। अगर आप 2 हफ्ते पहले वाला हमारा वीकली देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ से बाय दी थी गोल्ड की कि यहाँ से गोल्ड जाएगा अपने इस लेवल को टेस्ट करने और यहाँ से नीचे गिरेगा। और अगर अब आप देखें ना तो गोल्ड ने एग्जैक्टली अपने उसी लेवल को टेस्ट किया है और वहाँ से नीचे गिरा है। यहाँ से हमने 2-3 कंफर्मेशन और निकाली थी। एक ये लेवल था यहाँ पे जो कि लेवल मैंने आपको मार्क कर दिया था कि गोल्ड यहाँ से गिरेगा और तीसरी कंफर्मेशन हमारे पास ये थी कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी जिसको हमने
मार्क करके आपको बता दिया था कि इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किए बगैर गोल्ड नहीं जाता, और ये ट्रेंड लाइन स्टिल वैलिड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आप इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें ना, तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। ये देखेंगे ट्रेंड लाइन जारी है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है और गोल्ड ने इसको टेस्ट भी कर लिया है। तो अब इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से गोल्ड का फर्स्ट लेवल बनता है 1800 का, 1807 का, वही लेवल जो हमने हमने वीकली में निकाला है, ठीक है, और वही लेवल जो हमने मंथली के अंदर भी देखा था। आप देख रहे हैं तीनों टाइम फ्रेम ने मिलकर हमें एक लेवल दिया है, बिकॉज अब ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेकआउट हो चुकी है। तो इसका मतलब यही है कि गोल्ड जो है अब अपनी फ़र्स्ट वेव लेंथ तक लाजमी जाएगा। तो हम इस वेव लेंथ को मार्क कर लेते हैं एक दफ़ा, और बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे इसका डबल बॉटम भी है और गोल्ड ने यहीं से बाई साइड की लिक्विडिटी पकड़ के ऊपर काफ़ी ऊपर तक गया था। तो गोल्ड अब फुल ऑन चांसेस हैं कि गोल्ड यहाँ तक आएगा। सबसे पहले इसका ना एक ये छोटा सा लेवल 56 तक भी बनता है, लेकिन 56 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना 1807 वाला लेवल है, 1810 वाला। तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा जो आपका तीसरा लेवल अगर आप देखें ना, जो फाइनल लेवल बनेगा वो बनेगा यहाँ पे। ये लेवल जो है 1736 तक ये भी कंसीडर किया जा सकता है। इसकी वजह क्या है, बिकॉज ये लेवल वो लेवल है जहाँ से गोल्ड की कंप्लीट रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे देखें तो गोल्ड ने जो आपको डबल बॉटम दिया था, उस डबल बॉटम का लेवल स्पॉट जोन भी है ये, तो काफ़ी अच्छा लेवल है। और यहाँ पे अगर गोल्ड आती है तो इसके ट्रेंड लाइन का ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गोल्ड स्टिल बेरिश है और काफ़ी अच्छा बेरिश है, सही है। तो बाकी ऊपर नीचे होता हुआ गोल्ड आता है, ये मैं हमेशा बताता हूँ। डायरेक्ट ऐसे नहीं होता कि अगर आपको बेरिश बता दिया तो गोल्ड ऐसे ही नीचे गिर जाएगा, ऐसे नहीं होता। गोल्ड क्या कहते हैं, ऊपर नीचे करता हुआ मूव आता है, मूव आती है किसी भी करेंसी पेयर के चार्ट के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से समझे होंगे और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो भाई VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है ना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारी ऑक्टाफेक्स एक्सनेक्स की IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट VIP सिग्नल ग्रुप के अंदर ऐड हो सकता है। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिए। अच्छा, जाते जाते H4 को भी अगर आप देखें ना, देखें H4 के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छी जो वो बन रही है, मार्केट मूवमेंट में है। ज़ाहिर है जब तक आप देखेंगे H4 चेंज हो चुका होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे काफ़ी प्यारा एक सप्लाई जोन है। और यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे गोल्ड का काफ़ी प्यारा एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ पड़ा था जो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे जो है एक इंगल्फिंग भी है बुलिश, तो काफ़ी प्यारे एरिया के ऊपर खड़ा है। यहाँ से अगेन सेल है, माशाल्लाह हमने VIP में भी सेल उठाई है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। तो जो भाई VIP ज्वाइन करना चाहता है लाजमी ज्वाइन करे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर पेड हो गया तो मंथली फ़ी पे करनी पड़ेगी। जो लोग फ्री रहेंगे वो लाइफ टाइम के लिए फ्री ही रहेंगे अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। अच्छा, जाते जाते ना मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि गोल्ड ने ना D1 के अंदर अपनी 200 की मूविंग एवरेज जो है वो ब्रेकआउट कर दी है। तो अब चांसेस हैं कि जब तक रात हो और ये कैंडल क्लोज़ होना तो गोल्ड अपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देगी। ये भी चांसेस, अगर ये नीचे क्लोजिंग दे देता है तो और ज़्यादा प्यारी बेरिश बन जाएगी। अब गोल्ड यहाँ से इसने ये बाय का कैंडल्स क्यों देना शुरू किए हैं, बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा सप्लाई जोन था, वहाँ से सप्लाई जोन से ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये अगेन नीचे ही गिरेगा। और नीचे गिरते हुए इसका फर्स्ट लेवल जो है 1885 जो कि आपके सामने पहले प्रीवियस लो था, और 1885 के बाद जो है इसका फर्स्ट लेवल बनेगा 1856, दैन 1810। 1810 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, अगर आप बुलिश के लिए भी देखें ना तो बुलिश भी जाते जाते बता दूँ, क्योंकि बैकअप प्लान है, इसने जाना बेरिश ही है लेकिन हम बैकअप प्लान तैयार रखते हैं। अगर तो गोल्ड अपनी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर देता है D1 के अंदर तो गोल्ड इस लेवल तक जाएगा, और इस लेवल को आपने देखना है। अगर तो ये लेवल ब्रेकआउट हो गया ना, ये जो इसका प्रीवियस हाई है ये D1 के अंदर ब्रेकआउट हो गया, तो देन समझिएगा कि गोल्ड अगेन जो है अपने 2050 के एरिया तक जा सकता है। ये सिर्फ एक बैकअप प्लान है कि गोल्ड अगर अपना ये जो लेवल है 1945 से लेके 1955 तक अगर ये D1 के अंदर ब्रेकआउट हो जाता है, देन गोल्ड ने ऊपर अगेन चले जाना है 2000 के एरिया तक। तो इसको भी लाजमी बैकअप प्लान को तैयार रखिएगा। लेकिन जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही है कि गोल्ड यहाँ से सेल गिरेगा, अपना ये लेवल ब्रेकआउट करेगा 1857 तक, देन अगेन आएगा वापस 1885 को टेस्ट करेगा और 1810 पे जाता आपको नज़र आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे और आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।